म्यूइंग के बारे में जानना चाहते हो तो ये पूरे यूट्यूब पे हिंदी में म्यूइंग की सबसे अच्छी वीडियो है जो अवेलेबल है। चैलेंज करता हूँ, इससे अच्छी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, वीडियो देख के जाना पूरी। This is mewing. ये जो मेरी फ़ोटो है ये मेरी 12 से 14 मंथ पुरानी है, और जो मेरी ये रीसेंट फ़ोटो है कुछ दिन पुरानी है। दोनों में डिफरेंस कंपेयर कर सकते हो कितना ज़्यादा है। जो मेरी पुरानी वाली फ़ोटो है उसमें जो मेरा मुंह है वो काफ़ी इलोंगेटेड है, लंबा सा। उसे इस एनिमेशन से कंपेयर करना, दोनों काफ़ी सेम से लग रहे हैं। सेम मुंह इलोंगेटेड है, चिन प्रोजेक्शन अच्छी नहीं है। फिर ये जो मेरी रीसेंट वाली फ़ोटो है इसको म्यूइंग की आफ्टर वाली फ़ोटो से कंपेयर करके देखो। जो लोअर जॉ है उसका अपर ग्रोथ हुआ है, ऊपर की तरफ वो चली गई है, ठीक है। और जो ये है मैक्सिला कहते हैं इसको, या चीक बोन जो है, ये वाला जो एरिया है वो फॉरवर्ड की तरफ ग्रोथ हुआ है इसका। और जो मेरी चिन है, चिन प्रोजेक्शन भी बेटर हुई है। दोनों फोटोज़ को कंपेयर करके देख लेना। अब कोई ये बोलेगा कि ये लाइटनिंग का इशू है, या कैमरा बेटर हो गया, या फिर बॉडी फैट परसेंटेज की बात है। तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। ऐसे काफ़ी लोग करते हैं लेकिन मैंने नहीं कर रखा। उनमें देखा होगा कि वो कैमरा एंगल काफ़ी चेंज कर देते हैं, कैमरा क्वालिटी भी उनकी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। पर जो मेरे केस में है, मेरा कैमरा भी सेम है, लाइटनिंग भी सेम है, एंगल देख के पता चल जाएगा। और जो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है, अगर उसकी बात करूँ तो मैं लास्ट 3 सालों से ट्रेन कर रहा हूँ, तुम्हें भी दिख ही रहा होगा। तो मेरे पास हमेशा एब्स थे, तो उसमें से बॉडी फैट परसेंटेज का भी इशू हट जाता है। तो ये मैं कह सकता हूँ ये टोटली जो है म्यूइंग का इफेक्ट है, जिसे मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और जो मैं अभी भी कंटिन्यू करता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप म्यूइंग करके कैसे अपनी फेशियल एस्थेटिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो म्यूइंग करते कैसे हैं? सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि म्यूइंग करते कैसे नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ है, तुम्हें इतना तो बेसिक पता ही होगा कि जो अपनी टंग है उसको तुम्हें रूफ पे रखना है। तो तुम्हें अपनी टीथ पे बिल्कुल नहीं रखना है, ऐसे तुम्हें बिल्कुल नहीं रखना है। जो अपनी टंग है उसको टीथ के ऊपर रखना है। ये तुम्हारे टीथ पोस्चर को ख़राब कर सकता है। इसकी जगह पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टीथ को पीछे रखना है, ऐसे यहाँ पे रखना है। अब तुम्हें ये स्पॉट फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एन को प्रोनाउंस करना है, ऐसे एंड 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 करना। तो तुम्हें वो टॉप स्पॉट कहाँ रखना है वो मिल जाएगा। एंड एंड करके वो टॉप स्पॉट मिल जाएगा, उसे ढूंढ लेना। उसके बाद वहाँ रखने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्वॉलो करना है। स्वॉलो क्यों करना है? तुम्हें स्वॉलो करना है ताकि जो तुम्हारे टंग का पीछे वाला पार्ट है वो तुम्हें मिल सके। सबसे ज़रूरी उसी को अटैच करना है, क्योंकि वही जो है तुम्हारे जॉ के ऊपर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। तो ऐसे करना, पहले तुमने वो एन स्पॉट ढूंढ लिया, ऐसे करके ढूंढ लिया। उसके बाद फिर स्वॉलो करना। देखना मैं ऐसे करता हूँ। ऐसे तुम्हें ट्राई करना है। तुम्हें अगर जब तुम्हारे ये टंग का पीछे वाला पार्ट मिल जाएगा, वो भी अटैच हो जाएगा, जब तुम उसे फील करने लग जाओगे तो तुम्हारी जो पूरी टंग है वो तुम्हें ऐसे तुम्हारी रूफ पे फील होगी, पूरी रूफ पे फील होगी। उसको अच्छे से देखना। उसके बाद फिर तुम्हें अब क्या करना है, तो जो तुम्हारा जितना भी सलाइवा है उसे तुम्हें वापस से अंदर सक करना है, जिससे क्या है तुम्हारे मुंह में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और जो तुम्हारी टंग है वो खुद चिपक जाएगी तुम्हारे से। तो तुम्हें उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो भी देखना, पहले एंड स्पॉट फाइंड कर लिया, उसके बाद फिर स्वॉलो। तब तक स्वॉलो करना जब तक तुम्हारा सारा सलाइवा है उसे तुम सक ना कर लो और तुम्हारे मुंह में एक वैक्यूम बन जाएगा, जिससे तुम्हारी जो टंग है वो खुद चिपक जाएगी। देखना। ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक वैक्यूम बन गया था, और जो तुम्हारे ये चिन के नीचे है ये भी ऊपर टक हो जाएगा, और तुम्हें यहाँ पे कुछ फील होने लग जाएगा। अगर तुम्हें ये फील हो रहा है, ये यहाँ एक फोर्स फील हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो तुम समझ जाना कि जो तुम्हें सही कर रहे हो, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, देखना। आ रहा हूँ। मेरे मुंह में एक वैक्यूम बन गया था जिससे मेरी टंग जो है पूरी चिपक गई थी। तुम्हारी भी ऐसी होनी चाहिए। अगर तुम्हें ना समझ आए, वीडियो दोबारा प्ले करके देखना या कमेंट्स में पूछ लेना। इसके अलावा जो तुम्हें म्यूइंग में अच्छे से समझना आएगी, स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है, तो तुम क्या कर सकते हो, डेली 8 आवर्स के लिए इसे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जब तुम सफिशिएंट स्ट्रेंथ बिल्ड कर लो, उसके बाद तुम अच्छे से इसको रात को भी फॉलो कर लेना।
रात को तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे को सबकॉन्शियसली आदत है मुंह से सांस लेने की, तो एक टेप लेना, उसको अपने मुंह में थोड़ा सा चिपका लेना, जिससे तुम्हारा मुंह बंद रहेगा और तुम नाक से सांस लेना शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग में शायद तुम ना सांस ले पाओ, लेकिन धीरे धीरे करके जो है तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद तुम सबकॉन्शियसली भी म्यूइंग कर रहे होगे। अब मैंने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है, मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो मैं 1 swallow में ही सीधे वैक्यूम क्रिएट कर सकता हूँ। यू कैन सी कि कैसे मेरी जो सारी एक्स्ट्रा ये अभी जो तुम्हें दिख रहा है वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, वो वैक्यूम बनाने के बाद हो जाएगा। तो तुम्हें इसे अच्छे से फॉलो करना है। इसके साथ तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि तुम अपना अगर पोस्चर सही रखो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर जो है तुम्हें इसे फॉलो करना है। अब बात आएगी कब तक फॉलो करना है। तो जो मेरे को रिजल्ट्स मिले थे, मुझे तो रिजल्ट्स खुद 14 महीने में मिले। मैं तो मानूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे इतनी जल्दी रिजल्ट्स मिल गए। अब ये तुम पे डिपेंड करता है और तुम्हारी एज पे भी। ज़्यादातर जो है इसमें टीनेजर्स पे ज़्यादा हेल्प करता है, और मैं भी अराउंड 17 से ज़्यादा का ही था तब। अब तो 17 प्लस था, अराउंड 18 ही होने वाला था। तो फिर कह सकते हो मैंने अराउंड 18 ही इसको स्टार्ट किया था, और अब मैं 19 का हूँ। तो फिर देख सकते हो कि 18 to 19 ये भी एक ग्रोइंग फेज ही होता है, तो शायद इसलिए मैंने इतनी जल्दी अचीव कर लिया। अगर तुम टीनेज हो तो शायद तुम्हें और जल्दी रिजल्ट्स मिले, और अगर तुम अडल्ट हो शायद तुम्हें और ज़्यादा टाइम लगे। तो ये तुम्हारी जेनेटिक्स पे भी डिपेंड कर सकता है। तो फिर अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।